नमस्कार। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इन 50 से सवालों में से कम 20 का राइट आंसर पता होना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सेंट्रल बैंक किसे कहा जाता है? भारत का सेंट्रल बैंक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी कि आरबीआई को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? यह सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था, सेम सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। क्वेश्चन नंबर 6, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह सवाल एनटीपीसी एग्जाम में आया था। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टायरलिन। टायरलिन। क्वेश्चन नंबर 7, थल सेना दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 8, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? अधिकतम महाराष्ट्र में है, न्यूनतम किस राज्य में है? आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई? भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थानों के बीच चलाई गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद से नैनीताल। कब? तो 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 14, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माजुली। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वान झील, टर्की में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है क्योंकि ये ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे आग लग जाता है, और इसे किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि इस तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरोसिन में। क्वेश्चन नंबर 19, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का केमिकल नेम क्या है? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोमाइड। क्वेश्चन नंबर 20, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। आगे प्रश्न है, निम्न में कौन जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम Na। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? ये सवाल एसएससी एलडीसी एग्जाम में आया था। निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह। आगे सवाल है, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोची में। क्वेश्चन नंबर 24, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। आगे प्रश्न है, हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर आपको पता होगा, और ये सवाल अनेकों बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, तो आंसर आपको पता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 28, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे सवाल है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। आगे सवाल है, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग का आविष्कार। आगे प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों पर बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 32, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम। आगे प्रश्न है, वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ये भी सवाल हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में आया था। काले वन कहाँ पाए जाते हैं?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था, सेम सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाम्बेंजी नदी। आगे प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का एग्जाम्पल है? ये भी सवाल आपके हाल ही के एग्जाम में आया था। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको लगे कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागर शैली। क्वेश्चन आगे है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी। आगे सवाल है, पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। आगे प्रश्न है, पटाना किस देश का घास का मैदान है? पटाना आपको पता होगा किस देश का घास का मैदान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। आगे प्रश्न है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का सेंट्रल बैंक है? भारत का आरबीआई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। आगे सवाल है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में किए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने किस वर्ष हराया? मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने किस वर्ष हराया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1191 ईस्वी में। और इसके एक साल बाद फिर दूसरा युद्ध हुआ था और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। आगे सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर वर्क करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इंपॉर्टेंट खोज भी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पास्कर के सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर वर्क करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पास्कर के सिद्धांत पर। क्वेश्चन आगे है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपापुरी। पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? आपको पता है आपके एग्जाम में घास के मैदान से भी एक सवाल पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। क्वेश्चन आगे है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिहिर सेन। आगे प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 326 ईसा पूर्व में। आगे प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेडरल असेंबली। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिए थे। आप सभी को राइट आंसर बताने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपन्यास आनंद मठ से। आनंद मठ में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। तो आपके लिए एक सवाल है,
सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है बस वहीं पे क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, क्योंकि हमारे वीडियो क्विज टेस्ट से आपके एग्जाम में निश्चित सवाल पूछे जाते हैं। बाकी आप जो करते हैं करते रहिए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।